मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, उसमें पेज नंबर 6 की ऊपर अपन पहुंच गए हैं। हम जिनको परमेष्ठी गिनते हैं उनके स्वरूप का चिंतन किया, वे क्यों पूज्य हैं यह विचार किया। अब उन पूज्य पुरुषों में हमने पहले तो पांचों परमेष्ठियों की विनयवंतता की, उसके बाद पांचों परमेष्ठियों में पहले अरिहंत क्यों नमस्कार किए गए इसका प्रयोजन विशेष रूप से जाना कि हमारा प्रयोजन हमको इष्ट लाभ में जो प्रथम कारण हो, हमारे प्रयोजन सिद्धि में जो प्रथम कारण बनते हैं, ऐसे अरिहंत भगवान, उनको हम पहले नमस्कार करते हैं। गुणों की अपेक्षा से सिद्ध भगवान अरिहंतों से उत्कृष्ट हैं, क्योंकि अरिहंत परमात्मा के संयोग में अभी अगति कर्म बुद्धि नहीं है। सिद्ध भगवान के संयोग से सब कुछ छूट गए। ऐसा कुछ तो म्यूट कैसे करते हैं? वो तो सब म्यूट है, इसको हो गया। फिर उनमें पांच अरिहंत परमेष्ठी को प्रथम नमस्कार किया गया, सिद्ध भगवान को आदर्श स्वरूप में द्वितीय नमस्कार किया गया। फिर एक देश प्रयोजन साधने वाले और सधवाने वाले आचार्य और उपाध्याय और मुनिराज का स्वरूप विचार किया। उनमें मत कर नहीं अच्छा लगता इतना हर वक्त रोना। आपका म्यूट कर लें, क्योंकि आवाज खुली है थोड़ी। हाँ जी, एजे को म्यूट कर दिया गया। उसमें ही 24 तीर्थंकर जो भरत क्षेत्र में विद्यमान थे, अब सिद्धालय में विराजमान हैं। उन ऋषभ देव से लेके 24 तीर्थंकर भगवंतों को याद किया। उसके बाद 20 तीर्थंकर भगवान जो अभी विदेह क्षेत्र में विद्यमान रूप से अरिहंत अवस्था में हैं, उनको नमस्कार किया। उसके बाद 3 लोक में जो कृत्रिम अकृत्रिम जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं विराजमान है, क्योंकि जितनी पूज्यता साक्षात जिनेंद्र परमात्मा की है, बिल्कुल उतनी और वैसी की वैसी पूज्यता उनकी प्रतिमा की है। एक भजन है, बहुत प्रसिद्ध है, जिन प्रतिमा जिन वर्षी कहिए। जिनेंद्र भगवान की जो प्रतिमा है वो साक्षात जिनेंद्र भगवान जैसी ही है। उसको उतना ही आदर देकर उनके सन्मुख हमें ज्ञान आराधना का मार्ग सीखने का अवसर है। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा अकेले दर्शन और पूजने के लिए ही नहीं है। दर्शन पूजन तो करना ही है, साथ साथ में उनसे वह मार्ग सीखना है जिस स्वाधीनता के मार्ग को उन्होंने अपने आप अपने जीवन में प्रकट किया। उन्होंने अपने जीवन में अपना मार्ग प्रकट किया। ऐसे अरिहंत परमात्मा को उनके प्रतिबिंब को भी उतनी ही पूज्यता देकर याद करना। बहुत अद्भुत स्वरूप है, प्रतिमा का हो या साक्षात जिनेंद्र भगवान का हो, पूरा का पूरा इतनी अजब गजब की पूज्यता है, क्योंकि जो स्वरूप देखने का मौका हमको समो शरण में अरिहंत भगवान के सानिध्य में है, वही स्वरूप समझने का अवसर हमको जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जो मंदिर जी में विराजमान है, चाहे वो कृत्रिम रूप से विराजमान हो और चाहे वो अकृत्रिम रूप से विराजमान हो, उसमें भी उतनी ही पूज्यता अपने अंगीकार करने लायक है। उससे कम नहीं देखना। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा में पूज्यता की अपेक्षा किसी तरह की कमी देखना, ये हमने उनके स्वरूप को ही नहीं समझा। क्यों कि साक्षात समो शरण में भी यदि हम गए
तो वहां इंद्रियों से तो जो रूप दिखाई देगा वो वही दिखाई देगा जो हमको जिन मंदिर में दिखाई देता है। सम चतुरस्र संस्थान, अब वो एकदम बैलेंस्ड बॉडी। सम चतुरस्र संस्थान का मतलब ये है कि बॉडी का बैलेंस एकदम बहुत प्रॉपर है, कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं मोटे कहीं पतले वाला हिसाब किताब वहां नहीं बैठता। अंतर्मुखी, केवल वे अपने अंतर में झांकते हुए दिखेंगे। अकर्ता के रूप में हाथ पे हाथ धरे विराजे देखेंगे। पद्मासन में हो या खड़गासन में हो, अचल स्वरूप में विराजमान दिखाई देते हैं। उनके मन की गति पूरी की पूरी बंद हो गई है और आत्म स्वरूप में जिनका उपयोग निरंतर तल्लीन रहता है। भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा में भी वही आकार दिखाई देता है। तो चक्षु गोचर पने से हम यदि मान लो समोसरण में साक्षात पहुंचे भी, तो वहां साक्षात पहुंचने में भी आंख से तो वही आकार दिखाई देगा जो मंदिर में दिखाई देगा। समोसरण में भी वही आकार दिखाई देगा, बस फर्क कितना होगा कि समोसरण में जो आकार बना हुआ दिखाई देगा वो वज्र वृषभ नाराज संगनन वाले परमौदारिक शरीर का होगा, और हम जिन मंदिर में जो आकार देखेंगे उसमें धातु का या पाषाण का निर्मित होगा। जैसे वो चमड़ी और वज्र वृषभ नाराज संगनन वाले परमौदारिक शरीर में पुद्गल परमाणुओं का वास है, ऐसे ही पाषाण की प्रतिमा में और धातु की प्रतिमा में भी पुद्गल परमाणुओं का ही निवास है। चर्म चक्षुओं से तो हमें पुद्गल परमाणुओं का स्कंद ही दिखेगा। आत्म स्वरूप तो जिसे आत्मा देखने की आदत है उसी को दिखाई देगा। आंखों वाले को, चमड़े की आंख वाले को, ये पंचेंद्रियों में जो चक्षु इंद्रिय वाले हैं उनको तो केवल वही रूप दिखाई देगा, पुद्गल परमाणुओं के ढेर वाला। इसलिए टोडरमल जी पंडित जी साहब ने जितनी पूज्यता तीर्थंकर 24 तीर्थंकर भगवंतों को दी, उतनी ही पूज्यता विद्यमान अरिहंत के रूप में 20 तीर्थंकरों को दी, और उतनी ही पूज्यता तीन लोक में जो कृत्रिम अकृत्रिम जिनेंद्र भगवान के प्रतिबिंब विराजमान हैं उनको भी उतनी ही पूज्यता देखना, कम नहीं देखना। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा स्वरूप हमको उतनी ही की उतनी विशुद्धि पूर्वक हम प्रतिमा में भी देख सकते हैं। लिखा भी है इन्होंने, जो अपन ने कल पढ़ा था नीचे 5 पेज पे नीचे, पुनश्च त्रिलोक में जो अकृत्रिम जिनबिंब विराजमान हैं या मध्यलोक में विधि पूर्वक कृत्रिम जिनबिंब विराजमान हैं, जिनके दर्शनादिक से अकेले एक धर्मोपदेश बिना अन्य अपने हित की सिद्धि जैसे तीर्थंकर केवली के दर्शनादिक से होती है वैसे ही होती है। जैसे तीर्थंकर केवली के दर्शन से जो सिद्धि, क्योंकि देखो वाणी का श्रवण मिले उसके लिए अलग भाग्य चाहिए, दर्शन का लाभ मिले उसके लिए अलग भाग्य चाहिए। गौतम स्वामी इंद्रभूति गौतम जो ब्राह्मणों के महापंडित के रूप में समोसरण में आए थे, उनको वाणी सुन के सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक वे आए हैं, जब तक उन्होंने सम्यक दर्शन पाया, जब तक उन्होंने संयम पाया, मुनि दीक्षा ली, और जब तक उन्होंने 3 ज्ञान पाए, तब तक उनको दिव्य ध्वनि का लाभ नहीं मिला। 3 ज्ञान माने मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, और यहाँ तक कि मनःप्रिय ज्ञान भी प्रकट हो गया, तब तक उनको दिव्य ध्वनि का श्रवण नहीं मिला। जब वे 4 ज्ञान के धनी हो गए और द्वादशांग के पाठी हो गए, उसके बाद भगवान की दिव्य ध्वनि खिली। अब सोचो कि भगवान के दर्शन मात्र का कितना बड़ा लाभ है। उनकी वाणी सुनने का लाभ तो जितना कहो उतना कम, और जितना अपन बोले ही नहीं सकते कि कितना बड़ा लाभ है। उनके दर्शन मात्र में भी वह ताकत है कि भव्य जीव सम्यक दर्शन से लेके
और द्वादशांग के पाठी 4 ज्ञान के धनी होने की योग्यता बिना दिव्य ध्वनि के भी पाली। और आपको बता दें, तीर्थंकरों के जो प्रथम गणधर होते हैं ना, जितने भी तीर्थंकर भगवंतों को पहले नंबर के जो गणधर मिलते हैं, वो पहले वाले गणधर अनादि मिथ्या दृष्टि होते हैं, नए मिथ्या दृष्टि नहीं होते हैं। अनादि काल से उस जीव ने सम्यक्त्व रत्न प्रकट ही नहीं किया था, यही इनके सानिध्य में आकर के ही उनको सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ये पहले नंबर का, जो पहले नंबर के महावीर स्वामी के 11 गणधर थे। 11 गणधरों में बहुत नाम है उनके, सब शास्त्रों में वर्णन आता है। पहले नंबर के जो गणधर होते हैं उनके लिए नियम है कि वो अनादि मिथ्या दृष्टि होते हैं, इनके सानिध्य में आकर के ही सम्यक दर्शन प्रकट करते हैं, इन्हीं के सानिध्य में आकर संयम प्रकट करते हैं, और संयम में इतनी वृद्धि पा लेते हैं, इतनी शुद्धि की वृद्धि प्रकट कर लेते हैं कि जिसमें 4 ज्ञान प्रकट हो जाते हैं। अब सोचो, दर्शन मात्र की कितनी बड़ी महिमा है। ये अपन एक पाठ पढ़ते हैं, आप लोगों ने सुना हो, दर्शन पाठ। सम्यक जिनेंद्र भगवान के दर्शनों का पाठ है, रोज पढ़ा जाता है। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। भगवान जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन मिलना सीधा पापों का नाश करने वाला है, स्वर्ग का सोपान माने स्वर्ग की सीढ़ी है, और तो और मोक्ष का साधन है। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधुनाम बंधनेन च। जिनेंद्र भगवान के दर्शन और साधु गुणों, साधु महाराज के बंधन से न चिरम तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते यथोदकम। लंबे देर तक पाप ठहरते नहीं है। जैसे हाथों के चुल्लू में कोई पानी भर के रखे, तो चुल्लू में भरा हुआ पानी वो जरा जरा सी बूंद के निकलने में थोड़ी देर में हाथ खाली होता दिखाई देगा। ऐसे जिनेंद्र भगवान के दर्शन मात्र से चिर संचित भविजन के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। वीतराग मुखम दृष्टवा, वीतरागी जिनेंद्र परमात्मा के मुख को देखकर पद्मराग समप्रभम, क्या गजब है। जैसे तालाब में कमल खिलता है, कैसे खिलता है, सूर्य की प्रभा पड़ी है कि वो पद्म माने कमल अपने आप में हर्षित होकर के खिल जाता है। ऐसे जिनेंद्र भगवान के दर्शन, मुख मात्र के दर्शन से भविजन का हृदय अंतरंग में आत्मोन्मुखता के लिए महाकारण बन जाता है। जन्म जन्म कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति। जन्म जन्म में किए हुए पापों को दर्शन मात्र से ही नष्ट कर दिया जाता है। दर्शनम जिन सूर्य से संसार ध्वांत नाशनम। ये दर्शन पाठ अपन रोज पढ़ते हैं, रोज मंदिर जी में। दर्शनम जिन सूर्य से, जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य का नमस्कार देखना मात्र संसार रूपी अंधकार का नाश कर डालने वाला है। बोधनम चित्त पद्मस्य, चित्त रूपी कमल को खिलाने के लिए ज्ञान के समान समस्तार्थ प्रकाशनम, समस्त पदार्थों का स्वरूप बता देता है। दर्शनम जिन चंद्रस्य सद्धर्मामृत वर्षनम, जिन चंद्र रूपी, जिनेंद्र भगवान रूपी शीतल चांदनी के धनी जिनेंद्र प्रभु के दर्शन मात्र से सद्धर्म रूपी अमृत की वर्षा होने लगती है। जन्म जन्म और मरण के दाह नष्ट कर देने वाला भगवान जिनेंद्र का मुख हमारे सुख रूपी समुद्र को प्रकट कर देता है। अरे और तो और जीवादि तत्वम प्रतिपादका है, जीवादि तत्वों का प्रतिपादन उनके द्वारा समझ में आता है। सम्यक्त्व मुख्याष्ट गुणाश्रयाय, सम्यक्त्व आदि समकित दर्शन ज्ञान, ये 8 गुण जो हैं उनके प्रकट होने के लिए मुख्य आश्रय हैं। गजब है, अरिहंत भगवान का दर्शन करते हैं और सिद्ध भगवान का प्रकटता का आश्रय बुक कर लेते हैं। प्रशांत रूपाय दिगंबराय, जिनेंद्र भगवान का जो प्रशांत मुख है, एकदम शांत गंभीर रूप है, वो दिगंबरत्व का है। देवादि देवाय नमो जिनाय, ऐसे देवादि देव को, जिनेंद्र परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। चिदानंदयिक रूपाय,
जिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यम सिद्धात्मने नमः। ऐसे सिद्ध भगवान को मैं नित्य ही नमस्कार करता हूं, क्योंकि अरिहंतों में ही मैं सिद्ध भगवान को देख लूंगा। कैसे हैं वे? कि चिदानंद ही जिनका एक रूप है, चैतन्य और आनंद। चिदानंद, चित्त माने सचेत रहते हुए, आनंद माने आनंद का लाभ लेने वाले। चेतन का शब्द अपन ने, चेतन सचेत शब्द का अर्थ अपन ने समय सार जी के प्रकरण में देखा था। सचेत रहते, चिदानंद, चित्त और आनंद। तो चित्त माने सचेत, ये चित्त का मतलब वो हार जीत में जो चित्त और पट चलता है वो नहीं है यहाँ। चित्त माने चेतन, चेतनता को, और जो कि चेतनता आनंदमयी है, ऐसे स्वरूप को दिखाने वाले जिनेंद्र रूपी परमात्मा को परमात्मा प्रकाश आए, वे परमात्मा की प्रकाश करने वाले हैं। ऐसे नित्यम सिद्धात्मने नमः, वे सिद्धात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। अन्यथा शरणम नास्ति, मेरे लिए कोई दूसरा शरण नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति, दूसरा कोई शरण नहीं है। त्वमेव शरणम मम, मेरे लिए तो हे प्रभु आप ही शरण हो। तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जनेश्वर, हे प्रभु करुणा भाव से मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्रे, वीतरागात परो देवो न भूतो न भविष्यति। नहीं त्राता, कोई दूसरा रक्षक नहीं है। नहीं त्राता, कोई दूसरा रक्षक नहीं है। 3 बार कह रहे, नहीं त्राता, कोई दूसरा रक्षक नहीं है। जगत्त्रय माने तीनों लोक में, वीतरागात परो, वीतरागी परमात्मा से दूसरा अलावा, वीतरागी परमात्मा के अलावा कोई दूसरा देव ऐसा नहीं है जो हमारी रक्षा कर सकता है। न भूतो, अरे है नहीं, न पहले भूतकाल में कोई और दूसरा ऐसा शरण स्वरूप हुआ है, और न भविष्यति, न भविष्य में कभी कोई दूसरा होगा। जिने भक्ति जिने भक्ति जिने भक्ति दिने दिने, हे प्रभु मेरे चित्त में दिन दिन जिनेंद्र भगवान की भक्ति, जिनेंद्र भगवान की भक्ति, जिनेंद्र भगवान की भक्ति बनी रहे। सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। अरे यही नहीं, भव भव में भी मेरे आपकी भक्ति का अवसर सदा बना रहे, सदा बना रहे। ऐसी अंतरंग में भावना। जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवेत चक्रवर्ती भी, क्या क्या स्तुतियां लिखी हैं पुराने विद्वानों ने, आचार्यों ने। जिन धर्म विनिर्मुक्तो, अरे जिनेंद्र भगवान, जिन धर्म से रहित, जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए जिन धर्म से रहित होकर मुझे चक्रवर्ती भी होने की लालसा नहीं है। चक्रवर्ती का पद भी मिलता हो और वो कहे कि नहीं तुम्हें जिन धर्म छोड़ना पड़ेगा, तो चक्रवर्ती पद छोड़ने के लिए हमारा परिणाम है। हमें नहीं चाहिए ऐसा चक्रवर्ती पद, हमें नहीं चाहिए ऐसा करोड़पति, अरबपति, खरबपति, लरबपति, जितने भी पति होते हैं, ऐसे पद हमें नहीं चाहिए। हमें केवल एक जिन धर्म की शरण वाला जीवन चाहिए। दरिद्रोपी, अरे यदि कंगाल और कंगाल और क्या कहेंगे, चांडाल जैसा जीवन भी मिलता हो तो मंजूर है। जिन धर्मानुवासितः, जिन धर्म की शरण में रहता हुआ यदि मैं चांडाल पने को प्राप्त हूं तो कोई तकलीफ नहीं है, कंगाल हूं तो कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा चक्रवर्ती नहीं चाहिए कि जिसमें जिन धर्म छोड़ करके चक्रवर्ती पना पाना पड़े। जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोट्यमुपार्जितम, अरे जन्म जन्म में जो किए हुए पाप हैं, करोड़ों करोड़ जन्मों में जो किए हुए हैं, ऐसे जन्म मृत्यु और जरा, जन्म मृत्यु जरा रोगम हन्यते जिन दर्शनात्, जिनेंद्र भगवान के दर्शन मात्र से ही इन जन्म मृत्यु और जरा रोग नष्ट हो जाते हैं। अरे और तो क्या कहें, अद्या भवत सफलता नयन द्वयस्य, अरे मेरे जो 2 आंखें मिली हैं, इन दोनों आंखों के देखने की ताकत को मैं धन्य समझता हूं। आज मुझे लगा कि मेरी ये आंखों का पाना सफल हो गया। कैसे? जिनेंद्र भगवान के दर्शन से। देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन, प्रभु आपके चरण रूपी कमल मात्र मुझे दिखाई दे गए, इससे मुझे ये लगता है कि मेरी आंखें धन्य हो गई। अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते में,
हे तीन लोक के तिलक ईश्वर, तीन लोक के तिलक, मुझे ऐसा प्रतिभासित होता है कि संसार वारिधिरयम चुलुक प्रमाणम, संसार रूपी समुद्र तो आज चुल्लू भर रह गया है। ये जिनेंद्र भगवान के दर्शन मात्र का पाठ है ये। अब सोचो, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का दर्शन हमारे लिए कितना महान आनंददायी और कितना बढ़िया प्रेरणादायी हमारे पास है। उन सबको हमारा नमस्कार हो। फिर उसके बाद अब यहाँ तक की चर्चा अपन कल कर चुके थे, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न भी पूछ सकता हूँ, यदि आप लोग जवाब देवें तो 24 तीर्थंकर जो भरत क्षेत्र में हुए हैं, अभी जो सिद्धालय में विराजमान हैं, उनके नाम आप लोग बोलें। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रहे हैं, हमें उनके नाम भी पता होना चाहिए। वैसे तो अपन सबने जन्म काल से 24 तीर्थंकर भगवंतों के नाम सुने हैं। कल मैंने कुछ नाम में भी शुद्धता का उच्चारण के लिए कहा था। आज आपसे पूछता हूं कि 24 तीर्थंकरों के नाम आप सब में से कोई बोलिए। आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। हाँ जी, 24 तीर्थंकर भगवंतों के नाम बोलिए। ऋषभनाथ जी, हाँ, श्री ऋषभनाथ, श्री अजितनाथ, नंदनाथ, सुमतिनाथ जी, पदम प्रभनाथ जी, एक जन बोलिए, दो की आवाज आ रही। हाँ, अब दोनों रुक गए। चंद्रप्रभनाथ। हाँ चलो, योगेश जी आप बोलिए। पुष्पदंत नाथ जी, शीतलनाथ जी, श्रेयांसनाथ जी, वासपूजनाथ जी, विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतनाथ जी, कुंतनाथ जी, हरनाथ जी, मल्लनाथ जी, मुनि सुब्रतनाथ जी, नमिनाथ जी, नेमिनाथ जी, पार्श्वनाथ जी, वर्धमान नाथ जी। वर्धमान जी, और नाथ में वासुपूज्य भगवान के साथ, एक मिनट, नाथ में पुष्पदंत भगवान के साथ भी नाथ नहीं लगता है। ओके। पद्म प्रभ भगवान के साथ, चंद्रप्रभ भगवान के साथ, पुष्पदंत भगवान के साथ, वासुपूज्य भगवान के साथ, इनके साथ और वर्धमान स्वामी के साथ नाथ शब्द का प्रयोग नहीं है। वो उतना ही नाम अपने आप में पूरा है। तो मैंने इसलिए आपको योगेश जी, आप इसलिए ना है जी, नाथ क्यों नहीं नाम लगाते? वो क्यों का मामला कुछ नहीं, नाम ही इतना अपने आप में बड़ा है ना, 4 अक्षर के नाम है। चंद्रप्रभ, पद्मप्रभ, पुष्पदंत, वासुपूज्य और वर्धमान, ये ऐसे नाम हैं कि जिसमें अपने आप में 4 अक्षरों के शब्द हैं, नाम हैं। तो उनमें अलग नाथ कहीं प्रयोग नहीं किया गया। अरनाथ तो किया जाता है। अरनाथ क्या? हाँ, मैं जरा वो कुछ और कहना चाहता हूँ। अभी जो दूसरे बोल रहे थे, उन्होंने नाम तो बोले, मगर उस नाम में हमारी कितनी आदरता है वो उच्चारण में नहीं आ रही थी। अब समझ में आया? जो दूसरे जन बोल रहे थे समझिए, क्योंकि हम जिनका नाम स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि यदि हमारे पिताजी का नाम हमसे कोई कहे और कहे कि तू अपने बाप का नाम सुना, तो हमें सुनकर कैसा लगता है? भले हम नाम सुनाते हैं, मगर हमें कैसा फील होता है कि ये हमारे पिताजी को इतना अपमानित कर रहा है। ये हमारे परमात्मा हैं, इसलिए हमारे हृदय से उनके प्रति आदर भाव पूर्वक के शब्द नाथ जी या श्री लगाओ या बाद में जी लगाओ, कुछ ना कुछ तो कम से कम उनके प्रति सम्मान का शब्द हमारे चित्त में आना चाहिए। अब अभी 24 तीर्थंकरों के नाम तो अपन सबको बहुत याद हैं। 20 तीर्थंकर भगवंत जो बहुत प्रसिद्ध हैं, विदेश क्षेत्र में अभी अरिहंत दशा में विराजमान हैं, उन 20 तीर्थंकर भगवंतों के नाम अब आपके पास तो ग्रंथ सामने भी है, उसमें से भी देख के बता सकते हैं। एक नाम जिसपे अभी थोड़ा सा संवाद और विसंवाद सा चलता है, एक चंद्रबाहु या भद्रबाहु, आप दोनों में से कोई सा भी नाम उच्चारण कीजिए, दोनों मान्य हैं। अब बोलिए 20 तीर्थंकर भगवंतों के नाम, जिन्होंने अभी बोले थे उनके अलावा कोई और दूसरा भी प्रयास कीजिए। हाँ जी, नकल करके भी बता सकते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पिछला, स्वामी जी। हाँ जी,
आगे सुबाहु जी। ओ दूसरे नंबर, दूसरे तीसरे। श्रीमंदिर भगवान के बाद बोलो। श्रीमंधर श्रीमंधर स्वामी युगमंधर युगमंधर नामी बाहु बाहु जिन जग जन तारे परम सुबाहु बाहु बल धारे जात सुजात केवल ज्ञानम स्वयं प्रभु स्वयं बहानम विषभानन विषभानन दोषम अतपीरजपोषम सौरी प्रभु सौरी गुणमालम सुगुण विशाल विशाल दयालम वज्रधार भवगिरी वज्र हैं चंद्रानन चंद्रानन वर हैं भद्रबाहु भद्र के करता भुजंग भुजंगम हरता। अब नहीं। ईश्वर सबके ईश्वर छाजे नेम प्रभु जस नेम विराजे वीर सेन वीरम जप जाने महाभद्र महाभद्र बहाने नमो दशोधर दशधर कारी नमो अजय बलधारी। यही है 20 तीर्थंकर। अब ये तो अम्मा जी ने जयमाला पूरी की पूरी 20 तीर्थंकर भगवान की पूजा में से पूरे नाम, क्योंकि जो छंद नाम से याद हो जाते ना, अपन 24 तीर्थंकर भगवंतों के लिए भी एक छोटा सा छंद पूरा करते हैं। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श्व जिन राय चंद्रपोप शीतल श्रेयांस नमि वासु पूज्य पूजित सुरराय विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंवर मल्लि मनाय मुनि सुब्रत नमि नेमि पार्श्व प्रभु वर्धमान पद शीस नवाय। वो पूजा की जो लाइनें है ना स्थापना में, उनमें ये सब लाइनें आती हैं और उसमें लास्ट में आ जाता है क्या है, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। अब अपन जब पूजा करते हैं तो पुष्प चढ़ाए, सामान्यतः उनको शीश नवाए। ये 24 तीर्थंकरों का छंद है। ये 20 तीर्थंकरों के लिए कोई अलग से ऐसा 20 नाम का छंद तो अभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ है, पर 20 तीर्थंकर भगवान की पूजा में इनके सबके नाम आए हैं। सीमंदर भगवान, युगमंदर भगवान, बाहु भगवान, सुबाहु भगवान, संजातक भगवान, स्वयंप्रभ भगवान, वृषभानन भगवान, अनंत वीर्य भगवान, सूरप्रभ भगवान, विशाल कीर्ति भगवान, वज्रधर भगवान, चंद्रानन भगवान, चंद्रबाहु भगवान या भद्रबाहु भगवान, भुजंगम भगवान, ईश्वर भगवान, नेमी प्रभ भगवान, वीरसेन भगवान, महाभद्र भगवान, देवयश भगवान और अजित वीर्य भगवान। ये 20 नाम वाले 20 तीर्थंकर अभी हैं, हुए हैं नहीं, अभी हैं। ऐसे 20 तीर्थंकर भगवंतों का स्मरण किया। अब जो प्रश्न, जो चर्चा मैंने अभी तक नहीं की, उसके बारे में भी पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। अपन ने एक नाम पढ़ा है अभी, त्रिलोक में जो अकृत्रिम जिनबिंब विराजमान हैं, तीनों लोक में जो अकृत्रिम जिनबिंब माने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं बड़े बड़े मंदिरों सहित विराजमान हैं, उनमें से मेरा एक प्रश्न है, आप लोगों में से थोड़ा सा गैस कीजिए कि व्यंतर देवों के भवनों में कितने जिन मंदिर अकृत्रिम हैं। किसी ने यदि पूर्व में पढ़ा हो तो सभी के लिए भी लाभ होगा। भले मैंने अभी प्रकरण ये बताया नहीं है, उतना बड़ा आवश्यक अभी लगा नहीं प्रकरण में, इसलिए चर्चा नहीं आई, पर मैं प्रश्न पूछ करके ही आपको उसकी जानकारी दिलाना चाहता हूं कि व्यंतर देवों के भवनों में कितने अकृत्रिम जिन मंदिर हैं। है किसी को जानकारी? 872 लाख जिन। मैंने प्रश्न क्या किया है, यही मुझे मालूम था कि अपने जवाब तो आएंगे। जवाब, व्यंतर देवों के भवनों में कितने अकृत्रिम जिन मंदिर हैं? भवनवासी देव अलग होते हैं, व्यंतर देव भवन में तो नहीं रहते। हाँ, बस अब मुझे नहीं मालूम, आप बताओ। हाँ, व्यंतर देव तो मध्य लोक में ऐसे बोलते हैं ना, मतलब जिन मंदिर तो जिन मंदिर कहाँ से आएंगे?
नहीं होंगे? मध्यलोक में अरे धोखे में नहीं लेना, सुनो सुनो बताता हूँ। नहीं, मैं बताती हूँ, अगर उस जीव को ही कहेंगे अकृत्रिम भगवान कहेंगे, अगर फिर वो व्यंतर देवों में अनगिनत ये नाम आया अनगिनत। अनगिनत को अनगिनत आपने शब्द तो सही बोला है, हाँ। मगर देसी भाषा का शब्द बोला है। हाँ। इसका जो अपन शास्त्रों में शब्द सुनते हैं वो कितने हैं ये बताओ। असंख्यात व हाँ, अब समझ में आया ना। देखो मैं बता देता आपको, क्षेत्र वाइज अलग अलग क्षेत्र में कितने कितने जिन मंदिर कहाँ कहाँ हैं ये भी आपको बता देता हूँ। भवनवासी देव जो कि मध्य लोक की पृथ्वी से नीचे और नरक लोक से ऊपर बीच में रहते हैं, वहां भवन है उनके भवन हैं कुल मिला के 7,72,00,000। ये जो किसी ने जवाब दिया था ना कि 7,72,00,000, वो भवनवासी देवों के भवनों में 7,72,00,000 है जिन मंदिर। फिर भवनवासी के बाद व्यंतर देव हैं, उनके भवनों में असंख्यात जिन मंदिर हैं अकृत्रिम। फिर ज्योतिषी देवों के जो विमान हैं, ये सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारे, इन सब में ये हैं 5 तरह के, मगर इनमें भी असंख्यात जिन मंदिर हैं क्योंकि तारे असंख्यात हैं। अब ख्याल में आया? हर एक तारे में जिन मंदिर है, अकृत्रिम जिन मंदिर है। इन दोनों में, किन किन में? व्यंतरों में और ज्योतिषी देवों के भवनों में और विमानों में असंख्यात जिन मंदिर हैं। मध्यलोक में केवल 458 अकृत्रिम जिन मंदिर हैं, जो इंद्रध्वज की पूजा में सारा का सारा वर्णन पूरा आता है। 458 अकृत्रिम जिन मंदिर, जो जैसे 5 मेरु हैं, 5 मेरु के बाद नंदीश्वर द्वीप है, नंदीश्वर द्वीप के बाद वो 11वें और 13वें द्वीप है, वहां तक 11वें रुचकवर द्वीप और कुंडलवर द्वीप, वहां तक जिन मंदिरों की स्थापना अनादि से अनंत काल तक के लिए अकृत्रिम है। वो मध्यलोक में कुल मिलाकर अकृत्रिम जिन मंदिर 458 है। अब ऊपर चलो, विमानवासी देवों में 84,97,023 जिन मंदिर वैमानिक स्वर्गों में। उनमें 9 ग्रैवेयकों के, 9 अनुदिशों के और 5 अनुत्तर में एक एक करके 5, ऐसे कुल मिलाकर के 84,97,023 जिन मंदिर ये विमानवासी देवों के विमानों में है। अब ख्याल में आया? अधोलोक में जो भवनवासी देव हैं, उनके भवनों में 7,72,00,000 अकृत्रिम जिन मंदिर परमानेंट हैं। और मध्यलोक में 458, व्यंतरों के भवनों में असंख्यात, ज्योतिषियों के विमानों में असंख्यात, और विमानवासी देवों के यहाँ 84,97,023 अकृत्रिम जिन मंदिर हैं। और एक एक जिन मंदिर इतना बड़ा है, एक एक जिन मंदिर इतना बड़ा है कि एक एक मंदिर में 108 तो प्रतिमाएं हैं। एक जिन मंदिर में 108 प्रतिमा है, और एक प्रतिमा की जो ऊंचाई है वो 500 धनुष है। यदि अपन इस हाथ के हिसाब से, ये जो शरीर का हाथ है, इस हाथ के हिसाब से भी धनुष का माप करो तो 2.5 हाथ का एक धनुष होता है। अब 2.5 हाथ, यदि मान लो अपने 2.5 हाथ का अंदाजा लगाओ, कितना अंदाज होगा? 2.5 हाथ, एक धनुष माने 2.5 हाथ, तो 2.5 हाथ का मतलब कितना निकालोगे आप? अपने हाथ से निकाल लो। ये 90 सेंटीमीटर का एक हाथ होता है, लगभग 1 गज का एक हाथ होता है। और 1 गज और 2.5 गज का मतलब 9 दूनी 18 और 45 इंच, कितने होंगे? 180 और 45, 225 इंच का एक धनुष हुआ। अब 225 इंच तो फिटों में कितने होंगे?
लगभग 30 इंच का 1 फीट होता है ना, 30 इंच का 1 फीट होता है। अब लगा लो हिसाब, 225, 7 फीट, 7 सवा 7 फीट का, 7.5 फीट का एक धनुष। अब 7.5 फीट का एक, तो 500 धनुष कितने ऊंचे हो गए, लगा लो अंदाजा। 500 गुणित 7.5, 5 7 35 और 250, 3500 और 250, 3750 फीट, 3750 फीट को मीटर में बदल लो, लगभग 1000 से और अधिक, लगभग 1000 करीब मीटर का एक प्रतिमा की ऊंचाई है। 1000 मीटर का मतलब लगभग 1 किलोमीटर ऊंचाई की प्रतिमा है। अब सोचें, यदि इस हाथ से भी नाप लगाया जाए, अब उस जमाने के हाथ थे या इस जमाने का हाथ है, ये तो अपन केवल ज्ञान पाने के बाद देख सकते हैं। समझ रहे ना, अंदाजा देखो जरा, लगभग 1 किलोमीटर ऊंची प्रतिमा है, लगभग 1 किलोमीटर से बड़ी प्रतिमा है। ऐसी ऐसी एक एक जिन मंदिर में 108 प्रतिमाएं वहां विद्यमान रहती हैं, और ये अनादि से अनंत काल तक की होती हैं, किन्हीं तीर्थंकर की नहीं होती हैं। अरिहंत भगवान के आकार में सिद्ध भगवान की प्रतिमा है, आकार अरिहंत परमात्मा का और प्रतिमा सिद्ध भगवंतों की। ऐसे अनादि से अनंत काल तक विराजमान जो जिन मंदिर हैं वे अकृत्रिम जिन मंदिर हैं। और कृत्रिमों की तो संख्या क्या कहें, देवों के द्वारा बनाए हुए मंदिर, मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए मंदिर, चाहे वो अपनी कॉलोनी में हो, चाहे नगर में हो, चाहे क्षेत्र में हो, चाहे और कहीं कहीं भी हो, वे सब जिन मंदिर, उनमें जो विराजमान जिनेंद्र परमात्मा है, उनके दर्शन लाभ का जो परिणाम है वो अपने आप में महाभाग्यशाली बने का परिणाम है। अब आगे अपन चर्चा बढ़ाते हैं। पुनश्च केवली की दिव्य ध्वनि द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार, केवली परमात्मा की दिव्य ध्वनि का जो निरंतर उपदेश जहां चलता है, उसके बाद अब केवली की दिव्य ध्वनि द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार गणधर द्वारा रचे गए अंग प्रकीर्णक, उनके अनुसार अन्य आचार्यों के द्वारा रचे गए ग्रंथादिक, ऐसे ये सब जिन वचन हैं। जिन वचन माने जिनको हम शास्त्र कहते हैं। अब थोड़ी सी सावधानी दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि दिल्ली वालों के यहाँ एक जिनवाणी के नाम से शास्त्र छपता है, और उसमें जिनेंद्र भगवान की वाणी बहुत कम और कहीं कहीं ही मिलती है, और नाम उसका जिनवाणी के रूप में चलता है। ये जो पूजन पाठ प्रदीप नाम की जो लाल पुस्तक, लाल मंदिर या कहाँ जहाँ से भी छपती हो, वो पूजन पाठ प्रवीण हो या पूजन पाठ प्रदीप हो, जिसमें नीचे लिखा जाता है ब्रैकेट में जिनवाणी, उसका नाम जिनवाणी है कि नहीं है सोचो जरा, क्योंकि वो तो भक्तों की वाणी है, जिनेंद्र भगवान की वाणी थोड़ी है। भगवान थोड़ी हमसे ये कहते हैं कि मेरी ऐसे पूजा करो, मेरे ऐसे दर्शन करो, वे नहीं बता रहे। वे तो ये बताते हैं कि जो तत्व ज्ञान, द्वादशांग जिनागम, कर्म प्रकृतियों का वर्णन हो, चाहे राग द्वेष के अभाव की चर्चा हो, चाहे आत्मज्ञान की चर्चा हो, चाहे आत्मज्ञानियों के प्रकरण की चर्चा हो, प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग के जो शास्त्र हैं, वे हैं जिनवाणी। ये पूजाएं जिनवाणी नहीं कहलाती हैं। पूजाएं तो भक्तों ने भगवान के गुणगान गाने में जो जो अपने को शब्द अच्छे लगे उनको चुन चुना करके भगवान की पूजा बना दी। तो जिनवाणी वो नहीं है। जिनवाणी उसे कहते हैं जिससे हमको द्रव्य का, तत्व का, पदार्थ का और अस्थि काय का ज्ञान हो। 4 चीजों की चर्चा है पूरी जिनागम में। पूरे जिनागम में 4 चीजों की, 6 द्रव्य, 5 अस्थि काय, 9 पदार्थ और 7 तत्व। पूरा जिनागम, चाहे कर्णान योग का प्रकरण हो, चाहे वो द्रव्यान योग का हो, चाहे चरणान योग का हो, और चाहे प्रथमान योग के महापुरुषों का चरित्र वर्णन हो, उस सब में जो चर्चा है वो इन्हीं 4 चीजों की है।
तो द्रव्य, तत्व, द्रव्य, अस्तिकाय, पदार्थ और तत्व, ये कुल मिला के 27 चीजें हैं। इनके द्वारा जीव को मोह राग द्वेष से बचाने वाला और आत्मज्ञान की आराधना में लगाने वाला जो उपदेश है वो अंग प्रकीर्णकों में, 12 अंगों में, और फिर उसके बाद उनके भेद रूप में, उपभेद रूप में, पूर्वों के रूप में, ऐसे 14 पूर्व और 12 पूर्व अंग रूप जो जिनवाणी है, आचारांग, सूत्र कृतांग, व्याख्या प्रज्ञप्त्यंग, ऐसे स्थानांग, संवायांग, ऐसे 12 तो अंग हैं। और फिर 12वां जो दृष्टिवाद है उसके भेद में जो 5 प्रकरण हैं, 12वें दृष्टिवाद अंग के 5 भेद हैं, उनमें से एक भेद का नाम है पूर्व। उस पूर्व के 14 भेद हैं। उपाध्याय जो परमेष्टि होते हैं वे इन 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी होते हैं, ज्ञाता होते हैं। तो हमारे लिए वह दिव्य ध्वनि से आई हुई, गणधर देवों द्वारा गूंथी हुई और आचार्य भगवंतों द्वारा प्रसारित लेखित की गई जो ग्रंथादिक हैं, ऐसे ये सब जिन वचन हैं, ये सब जिन वचन हैं स्यादवाद चिन्ह द्वारा पहचानने योग्य है। स्यादवाद चिन्ह से माने अपेक्षा लगा करके आप विवेचन पढ़ो, समझो तो जिनागम के रूप में कहलाएगा। और यदि अपेक्षा लगाना नहीं आया, अपेक्षा लगाना माने जैसे देखिए, एक नाम में उच्चारण करता हूं, जवाहरलाल नेहरू, ये पिता थे, जवाहरलाल नेहरू पिता थे। तो ये कथन सब ओर से प्रामाणिक है कि नहीं है, सोचने लायक है। पिता तो थे वो, मगर सबके लिए थोड़ी थे वो पिता। केवल इंदिरा गांधी के लिए ही पिता थे, और कोई भी है क्या उनका भाई बहन? इंदिरा गांधी का कोई भाई बहन मेरे ख्याल नहीं थे, अकेली थी ना। इंदिरा गांधी के पिताजी थे वो सबके पिताजी नहीं है। किसी के लिए चाचा हैं, किसी के लिए ताऊ हैं, किसी के लिए दादा हैं, किसी के लिए कुछ हैं, किसी के लिए नाना हैं, पता नहीं अलग अलग लोगों के लिए नाम पड़ेंगे। तो उनको सर्वांगीण ये कहना कि जवाहरलाल नेहरू पिता थे, ये कथन गलत हो जाएगा। अब इसमें स्यादवाद कैसे लगेगा? जवाहरलाल नेहरू जी पिता तो थे, मगर इंदिरा गांधी के पिता थे, ये अपेक्षा लग गई। उनको राजीव गांधी का पिता नहीं कहा जा सकता है। वे राजीव गांधी से किसी तरह से रिश्तेदारी में थे कि वो नाना थे, वो राजीव गांधी के पिता नहीं थे। ये एकांत कथन करना कि नेहरू जी पिता थे, ये कथन करना स्यादवाद के विरुद्ध है। जैन दर्शन में जितनी भी कथनी है वो सारी की सारी कथनी स्यादवाद चिन्ह से कही गई है। उसमें वस्तु को द्रव्य से, गुण पर्यायों से पहचाना जाता है। तो द्रव्य से देखना है तो द्रव्य स्वभाव से देखने की जो नजर जगाएगा वो निश्चय नय की मुख्यता वाला है। और गुण पर्यायों का भेद जो बताएगा, उन अवस्थाओं को जो बताएगा, वो व्यवहार नय का कथन है। तो व्यवहार नय का कथन सर्वांग प्रमाण नहीं है, और निश्चय नय का कथन भी सर्वांग सर्वथा प्रमाण नहीं है, क्योंकि निश्चय नय के कथन को भी स्वीकार तो पर्यायें ही करती हैं। इसलिए निश्चय नय का एकांत हो या व्यवहार नय का एकांत हो, वो जिनागम से बाहर जाता है, वो जिनागम की हद में नहीं आता। जिनागम की हद में तो अपेक्षा लगाकर निश्चय का कथन करेंगे और अपेक्षा लगा करके ही व्यवहार नय का कथन करेंगे। ये नए चक्र की गाथा है। निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तीर्थ कृत। जितने भी कथन यदि निरपेक्ष कथन किए जाते हैं तो वो मिथ्या होते हैं। अब गजब है, कथन में अपेक्षा लगाए बिना कथन किया नहीं जा सकता, और वस्तु उन अपेक्षाओं से बटती नहीं है। गजब गजब की चीज है। अब देखें, मैं जीव हूं, ये किस अपेक्षा से?
मैं जीव हूं, इसमें कोई अपेक्षा नहीं लगती है, मेरा स्वभाव है। स्वभाव कोई किसी अपेक्षा से नहीं बना बैठा है, स्वभाव तो मेरा अपना है। पुद्गल द्रव्य जड़ है, स्वभाव से जड़ है, उसमें अपेक्षा फपेक्षा नहीं लगेगी। अपेक्षाएं लगती हैं स्वभाव की कथनी करने में और भावों की कथनी करने में। स्वभाव की कथनी करेगा वो निश्चय नय कहेगा, और भावों की कथनी करेगा वो व्यवहार नय कहेगा। तो स्वभाव और भावों की कथनी में फर्क पड़ेगा अपेक्षा का। न स्वभाव किसी की अपेक्षित है, वस्तु किसी की अपेक्षा से वस्तु नहीं है, वस्तु तो अपने स्वभाव से वस्तु है। अग्नि किसकी अपेक्षा गर्म है, क्या उसमें अपेक्षा क्या लगाना है, उसमें तो स्वभाव है, अग्नि का स्वभाव से गर्म है। स्वभाव में अपेक्षा नहीं लगती, स्वभाव की कथनी जो करता है वो अपेक्षा सहित कथनी करता है। तो ऐसी स्यादवाद चिन्ह द्वारा पहचानने योग्य है। जब नयों का प्रकरण आएगा तब मैं बहुत बढ़िया इसका विस्तार भी अपन और भी विद्वान अपने करते हैं, जिनने भी नए के प्रकरण सुने हों समझे हों, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से अभ्यास में ले सकते हैं और हमें सीखना चाहिए। उनके स्यादवाद चिन्ह द्वारा पहचान। हाँ जी, तत्वासु समय सार ये सब जिनवाणी में नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे, यही आएंगे समय सार वगैरह। समय सार, तत्वासु, अरे आदि पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, गोमठ सार, जीव कांड, कर्म कांड, धवला, महाधवला, कसाय पाहोड़, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, तत्वार सूत्र, रत्नकरण श्राप का चार, ये सभी ग्रंथ जिनवाणी में ही हैं, क्योंकि इनमें इन्हीं की चर्चा है ना। 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 85 काय की चर्चा है। अब ख्याल में है, मैंने जो कहा वो जो लाल जिनवाणी है, उस लाल जिनवाणी में मैंने पहले कहा था कि उसमें भी बहुत कुछ कहीं कहीं जिनवाणी है, जैसे उसमें तत्वार सूत्र छपा है। वो तत्वार सूत्र के कारण तो जिनवाणी कहला सकती है, बाकी पूजाओं के कारण वो जिनवाणी नहीं है। जो लाल वाली पुस्तक पूजन पाठ प्रदीप है, वो तत्वार सूत्र उसमें छपा है इसलिए जिनवाणी है, बाकी पूजाओं के कारण वो जिनवाणी के रूप में समझने लायक नहीं है, वो तो भक्तों की वाणी है। हो गया ना क्लियर? हमने बचपन से जिनवाणी ही सुना है, बचपन से हमने उसको जिनवाणी ही सुना है। हाँ, इसलिए तो मैंने हाँ जी, क्योंकि उसमें तत्वार सूत्र छपा है इसलिए वो जिनवाणी है। बाकी और सब का सब भक्त वाणी है, वो भगवत वाणी नहीं है। तो भक्तों ने जो अपनी तरफ से भगवान के गुणगान में स्तुतियां लिखी, पूजाएं लिखी, वो भक्त वाणी है। जिनवाणी तो भगवान ने जो वाणी में कहा, स्वरूप द्रव्य तत्व पदार्थ अस्थि काय का, वो स्वरूप वर्णन करने वाले शास्त्र जिनवाणी कहलाते हैं। दूसरा आगे, ये सब जिन वचन हैं स्यादवाद चिन्ह द्वारा पहचानने योग्य हैं, न्याय मार्ग से अविरुद्ध हैं, न्याय में खंडन नहीं पड़ता, इसलिए प्रामाणिक है, और जीव को तत्व ज्ञान का कारण है, इसलिए उपकारी हैं, उन्हें हमारा नमस्कार हो। अब कौन कौन नमस्कार हो गए? देव, देव देव में फिर तीर्थंकर आ गए, विद्यमान तीर्थंकर आ गए, मुनिराज आ गए, और मुनिराजों के बाद उनकी वाणी भी आ गई, भगवंतों की वाणी भी आ गई। अभी और है, अब वाणी के बाद और भी हमारे लिए पूज्य पुरुषों में गिने जाते हैं, जैसे अपन ने नाम सुने होंगे 9 देवता कहलाते हैं, अपन सबने सुन रखे हैं, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य महाराज, उपाध्याय महाराज, साधु महाराज। 5 तो ये परमेष्टि, जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, जिन वाणी, जिन धर्म। 4 ये और देवता हैं। ये 9 देवता ही हमारे पूज्य होते हैं, इसके अलावा कोई 10वें नंबर पर पूज्य रूप में नहीं गिना जाता है। अब टोडरमल जी इनको और आगे बढ़ाते हैं। पुनश्च चैत्यालय, चैत्यालय माने जिनेंद्र भगवान के जहां प्रतिमाएं विराजमान है उसको चैत्य आलय, चैत्यालय कहते हैं। आर्य का उत्कृष्ट श्रावक आदि द्रव्य, अब ये भी हमारे लिए नमस्कार करने योग्य होते हैं। सावधानी से सुनिएगा, अर्जिका माता और क्षुल्लक जी, एलक जी आदि उत्कृष्ट श्रावक, ये भी नमस्कार करने योग्य होते हैं। मुनिराजों बराबर नहीं, इनके लिए भी अलग अलग अपने यहाँ नमस्कार की विधि बताई गई है। अर्जिका माता को नमस्कार करना हो, क्या बात है, आवाज आ रही है? हाँ जी।
अर्जिका माता को नमस्कार करना हो तो क्या बोलते हैं, बंदामी इच्छामी। क्षुल्लक जी के लिए बंदामी, अर्जिका माता के लिए इच्छामी, एलक जी और मुनिराज के लिए नमोस्तु करके नमस्कार किया जाता है। माता जी को बंदामी और क्षुल्लक जी को इच्छाकार और एलक जी को इच्छामी, क्योंकि वे मुनि पद के लिए एकदम तैयार हैं, तो हम ऐसा पद ग्रहण करना चाहते हैं, इसलिए ये शब्द भी नमस्कार के अपने अपने अलग अलग हैं। सामान्य जनों में जय जिनेंद्र ये अपना नमस्कार का तरीका है, और जो अपने ज्ञानी गुरु हैं उनके प्रति अपन विनय भाव पूर्वक हाथ जोड़कर या सिर झुकाकर भी नमस्कार करते हैं। और ये बाकी जो पद हैं, जैसे अर्जिका माता का है उनको बंदामी, क्षुल्लक जी के लिए इच्छाकार और एलक जी के लिए इच्छामी, और मुनिराज को नमोस्तु। अब कोई मुनिराज को इच्छामी या बंदामी बोलेगा तो वो अभिनय कर रहा है, क्योंकि अंडर वैल्यू में नमस्कार किया, और अर्जिका माता को नमोस्तु करके नमस्कार करे तो वो ओवरवाइज में जा रहा है। जैन दर्शन में एकदम प्रामाणिकता है, यहाँ ना तो किसी को कम आंकना और ना किसी को ज्यादा आंकना, जिसका जितना पद है उसको उतना नमस्कार करने योग्य गिनना। आर्यिका माता, उत्कृष्ट श्रावक आदि द्रव्य, फिर तीर्थ क्षेत्र आदि क्षेत्र और कल्याणक काल। अब आज इनके कल्याणक का काल है, आज उनका जन्म कल्याणक है, आज उनका दीक्षा कल्याणक है। अब इस प्रसंग में हम उनको विशेष रूप से तीर्थंकरों को याद करते हैं, उनकी पूजा भक्ति करते हैं, विधान करते हैं, तीर्थ यात्राएं इत्यादि करते हैं। तो वो कल्याणक काल आदि काल और रत्नत्रय आदि भाव, ये अंत में जो नाम आया है, क्योंकि रत्नत्रय जीव द्वारा ग्रहण किया गया परिणाम है। जीवों में परिणाम प्रकट होता है रत्नत्रय का भाव, तो रत्नत्रय रूप भाव को धर्म संज्ञा दी गई है। रत्नत्रय धर्म, यह है रत्नत्रय आदि भाव जो मेरे द्वारा नमस्कार करने योग्य है। बाकी जो ऊपर के आए थे उसमें मेरे शब्द नहीं लिखा था। ये यहाँ पे चैत्यालय, अर्जिका, उत्कृष्ट श्रावक आदि द्रव्य, तीर्थ क्षेत्र आदि क्षेत्र, कल्याणक काल और रत्नत्रय आदि भाव, इनके लिए इन्होंने शब्द मेरे जोड़ा है। इसका मतलब क्या निकलता है कि टोडरमल जी अपने को गुणस्थानों के हिसाब से एलक जी, क्षुल्लक जी वाली पोजीशन में नहीं देखते थे। उनकी जो वर्तमान दशा थी, घर गृहस्थी में रहते हुए, व्यापार धंधा करते हुए भी आत्म आराधक जीव के रूप में थी। ऐसे आत्म आराधना में रत जीव अपने से उच्च पद वालों को, अर्जिका माता हो या मुनिराज हो, क्षुल्लक जी, एलक जी हो, उन सब के प्रति अपना विनयवंतता का भाव रखते हैं। मेरे द्वारा नमस्कार करने योग्य हैं, उन्हें नमस्कार करता हूं। अब कोई कहे कि साहब अर्जिका माता हैं, स्त्री पर्याय वालों में तो सबसे ऊंचा पद है, तो क्या मुनिराज भी उनको इच्छामी करके नमस्कार करेंगे, बंदामी करके नमस्कार करेंगे कि नहीं करेंगे? मुनिराज के लिए जो नमस्कार करने योग्य हैं वे केवल अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु ही हैं। उसके बाद गृहस्थ दशा में रहते हुए, चाहे वो उत्कृष्ट श्रावक हो, चाहे श्राविका उत्कृष्ट के रूप में हो, अर्जिका माता के रूप में हो, वे मुनिराजों द्वारा नमस्कार किए जाने योग्य नहीं है। अब सोचो, जिनके लिए अर्जिका जैसी माता, जिनके नियम से पंचम गुणस्थान पाया जाता है, जब गुणस्थान पांचवा आया तो मने सम्यक चारित्र की वृद्धि होना चालू हो गई। वे अर्जिका माताएं भी जिनके लिए पूज्य नहीं हैं, उनके लिए वो देवों की देवांगनाएं, चाहे वो कोई से भी नाम वाली हों। समझना जरा, क्योंकि मुनिराज का पद छठे सातवें गुणस्थान का पद है, और यदि वे देवांगनाएं पूज्य रूप में दिखाई दे रही हैं तो देवांगनाओं का तो नियम है, जन्मजात नियम है
कि कोई भी देवांगना सम्यक दृष्टि नहीं होती है। वहां जाकर सम्यक तो प्रकट कर ले वे, ऐसी पात्रता तो नरक के जीवों में भी है। जैसे सची इंद्राणी है, सची इंद्राणी भी जन्म से सम्यक दृष्टि नहीं होती है। वो जब जन्म के बाद अपने जीवन में जब पहले तीर्थंकर का अवलोकन करके उनकी शुद्धि और उनकी आराधना करती है, तब वो सम्यक तो प्रकट करके इतना शीघ्र संसार नाश का पुरुषार्थ कर लेती है कि अगले भाव में इंद्र जाएगा, सागरों बाद में मोक्ष केवल ज्ञान लेने जाएगा मनुष्य गति में आकर के। और इंद्राणी मैक्सिमम 5 पल्ले की आयु में ही, 3 पल्ले या 5 पल्ले की जो आयु होती है वो पूरी करके और यहाँ मनुष्य गति में आके इंद्र से पहले ही मुनिराज की दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान ले जाएगी। कोई देवांगना सम्यक दृष्टि है या नहीं है, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। हो सकते हैं मगर असंयमी है, ये तो गारंटी है। किसी भी देवांगना को संयम प्रकटता होती ही नहीं। अब यदि हमारा मुनिराज का पद अंगीकार करने के बाद यदि हमें वो देवांगनाएं पूजने लायक दिखाई देती हैं, तो समझ लेना कि हमने देव का, शास्त्र का, गुरु का और धर्म का स्वरूप ही ज्ञान में नहीं लिया है। कोई देवांगनाएं हमारे आचार्यों के द्वारा या अर्जिका माता के द्वारा या क्षुल्लक जी एलक जी के द्वारा पूज्य रूप में अवतरित या किसी तरह से प्रमाणित नहीं किए जा सकते हैं। ये नियम है। और बता देता हूं, ये 9 ग्रह कहलाते हैं। बड़े लोक में इस मामले में डराया जाता है। सोम, क्या बोलते, चंद्र, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, फिर शुक्र, फिर शनिचर और सूर्य, रवि बोलते हैं जिसको, और राहु और केतु। ये जो सब के सब देव हैं, कौन से देव हैं? ये ज्योतिषी देव हैं। और आपको ज्ञात हो, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इन 3 देवों में सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेता। 6 ढाला में पढ़ा होगा, प्रथम नरक बिन सट भू ज्योतिष बान भवन संड नारी। बान, भवन, ये क्या है? ज्योतिष, ये क्या है? ज्योतिषी देव। बान माने व्यंतर देव और भवन माने भवनवासी देव। इन तीनों में कोई सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होता। वहां जाकर भगवंतों की आराधना करके उनके सानिध्य में जाकर सम्यक दर्शन प्रकट कर लेवे, उसकी पात्रता उसकी है, मगर गारंटी से है कि नियम से मिथ्या दृष्टि जीव ही उन गतियों में जाता है। अब ऐसे माने ज्योतिषी देवों को या उनकी देवांगनाओं को, किसी की भी, चाहे व्यंतरों की देवांगनाएं हो, चाहे वो ज्योतिषी देवों की देवांगनाएं हो, अरे यहां तक कि विमानवासी देवों की देवांगनाएं भी हों, असंयमित दशा में रहते हैं, वे किसी भी तरह से रत्ती भर भी धर्मानुयायु के द्वारा आराधने पूजने योग्य नहीं होते हैं। यदि उनमें से कोई भी हमें पूजने आराधने योग्य नजर आता है, तो इसका सीधा सा मतलब है हम नया ग्रहित मिथ्यात्व का पाप लादने का काम कर रहे हैं। किसी को चिढ़ने चिढ़ाने का मामला नहीं खड़े करना, न स्वयं चिढ़ना चिढ़ाना। न्याय नीति से जिनागम के आदेश अनुसार अपना ये निर्णय बनाना चाहिए। कहीं आगम में ये उल्लेख नहीं है कि देवगति का कोई जीव संयम अंगीकार कर लेता है या वो संयमियों के द्वारा पूज्य होता है। ये कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अब यदि हमने अपनी मर्जी से, डर से या अभिलाषाओं को ले करके किन्हीं को भी अपनी नजर में पूज्य मान लिया हो, तो ये तो हमारा खुद का अपना अज्ञान है और उस अज्ञान का दंड बहुत लंबा भुगतना पड़ेगा। अपन जो चर्चा कर रहे हैं किसी के निषेध विरोध के लिए नहीं है। जिनको जो करना है, जिनको जो मानना है, सब स्वतंत्र हैं। मगर अपने सामने जब अपन जिनवाणी का अभ्यास कर रहे हैं, तो हमें हमारा जैन धर्म का जो कॉन्सेप्ट है, विनय का कॉन्सेप्ट है, हमारे आदर भाव हमारे हृदय में किनके प्रति होना चाहिए,
चाहे वो जय जिनेन्द्र का व्यवहार हो, चाहे वो इच्छामी का हो, इच्छाकार का हो, वंदामी का हो, नमोस्तु का हो, ये कोई सी भी वंदना की प्रक्रिया हो, उसके लिए प्रॉपर जिनवाणी में सब निर्देश अपने को मिले हैं। अरे टाइम तो ओवर हो गया, आ गया। मेरे द्वारा नमस्कार हैं उनको नमस्कार करता हूं, तथा जो किंचित विनय करने योग्य हैं, किंचित विनय करने योग्य हैं माने जो मात्र जय जिनेन्द्र साधर्मी के रूप में हैं, उनकी यथा योग्य विनय करता हूं। इस प्रकार अपने इष्टों का सम्मान करके मंगल किया है। अब आगे की जो चर्चा है, इस चर्चा को अपन कल शाम को प्रारंभ करेंगे। अभी यही विराम देंगे। नवदेव धाम में आपने बताया जिनवाणी और जिन धर्म, इनमें क्या अंतर होता है? जिनवाणी तो हो गए शास्त्र, और जिन धर्म उस शास्त्र में कहा हुआ वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वभाव। ये रत्नत्रय वगैरह जो है ना, रत्नत्रय हैं, 10 लक्षण धर्म हैं, ये अपन धर्म के रूप में सुने हैं ना। अहिंसा परमो धर्म, रत्नत्रय धर्म, वस्तु स्वभावो धम्म, 10 लक्षण धर्म। ये धर्म जो है, चारित्रम खलु धम्मो, ये अंतरंग परिणाम है। और जिनवाणी माने शास्त्र है। ये सभी 9 देवताओं में नमस्कार करने योग्य हैं। इसके बाहर के कोई नमस्कार करने योग्य नहीं कहलाते। मंदिरों में हाँ जी, एक जनपदी। हाँ, मंदिरों में पद्मावती माता जी को क्यों पूजा जाता है? सोच लो, अब हिसाब किताब डर और इच्छाओं में है। मैंने बताया ना अभी हाल, कोई भी देव देवांगना पूज्य पने की स्थिति पे नहीं है, क्योंकि असंयम है, और असंयम में कोई पूजा नहीं जाता है। संयम पूज्य है जिन धर्म में, इसलिए वो पूजने योग्य नहीं है। अब जिनको करना है, जिनको डरना है और जिनको भय इच्छा मांगना है, इच्छा पूरी कराना है, उनके लिए ये अवसर बने रहते हैं। लोग बागों को अपनी मर्जी चलाना है, जिनको करना है करेंगे। पंडित साहब, ये 10 धर्म जो है, ये आत्मा के धर्म है? हाँ, आत्मा मतलब हाँ, आत्मा के परिणाम है ना, आत्मा के गुण नाम है। हाँ, परिणामों की में गिनती आती है, इनकी गुणों में गिनती नहीं आती है, देवों में नहीं आती ना। हाँ, तो धर्म की गिनती परिणामों में ही है ना। अच्छा जी, हाँ, तो अरिहंत भगवान क्या है? ठहरिए, अरिहंत भगवान क्या है? पर्याय ही तो है। अरिहंत भगवान भी तो एक पर्याय है ना, द्रव्य तो नहीं है ना, द्रव्य तो जीव है। अरिहंत 10 धर्म जो 10 धर्म है ना, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम मार्जव, बराबर। तो आवाज डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, मैं कह रहा था पंडित साहब, जो 10 धर्म है ना, उत्तम क्षमा मार्जव वार्धव, हाँ, ये धर्म जो है आत्मा के मतलब गुणों में शामिल किया जाता है इनको। पर्याय में लिया जाता है इनको। अच्छा, तो रत्नत्रय भी पर्याय है। हाँ जी, रत्नत्रय कहो, 10 धर्म कहो, अहिंसा परमो धर्म कहो, ये सब पर्याय नहीं है। ठीक है पंडित साहब, थैंक यू। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। नमो कार मत पढ़ो बेटा।